नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः नौकरी धारा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कॉलेज देखे देखे तैयारी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी। और दोस्तों, जिनका 17 मार्च 2024 को कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सब लोगों ने कड़ी मेहनत की और उस कड़ी मेहनत का परिणाम दोस्तों आपके पक्ष में ही जाएगा। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं कि कल आपका जो पेपर रहेगा उनका टाइमिंग क्या रहने वाली है, आपको परीक्षा केंद्र पर कब पहुंचना है और दोस्तों आपको परीक्षा केंद्र पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। दोस्तों, इन तमाम जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों, कल जिनका जो पेपर है हिंदी विषय का 17 मार्च को, दोस्तों जो सबसे जो फर्स्ट पारी होगी, पहली पारी होगी, उनका टाइम दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक दोस्तों आपका टाइम रहने वाला है। और एक और बात बता दो दोस्तों आपको कि आपको एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको एग्ज़ाम हॉल में बिठा दिया जाएगा। 9 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, यानी कि आपको 8 बजे एग्ज़ाम हॉल में बिठा दिया जाएगा। आपको कम से कम दोस्तों आपको 7:30 बजे तक आपको परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाना है। ठीक है, 7:30 बजे तक पहुंच जाना, ताकि आधे घंटे में आपकी जो भी चेकिंग की प्रोसेस होगी वो पूरी होने के बाद में दोस्तों आपको 8 बजे आपको एग्जाम हॉल में बिठा दिया जाएगा। उसके बाद में किसी को भी एंट्री नहीं होगी। और कुछ एक अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका जो 7 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ अभ्यर्थी 5 मिनट लेट पहुंच गए। लेकिन भाई साहब, मैं बात कर दूं कि वो बंदे बिहार से आए थे। 2-3 मेरे फ्रेंड्स थे, बिहार से आए थे, लेकिन वो 5 मिनट लेट होने की वजह से वो एग्जाम हॉल में उनको बैठने भी नहीं दिया। तो भाई साहब, समय का ध्यान रखना। और कुछ अभ्यर्थी है जो आज शाम को 16 मार्च को जो जिनका एग्जाम सेंटर है वहां तक पहुंच जाए, तो एक बार आप का जो भी सेंटर आएगा एक बार वहां जाके चेक जरूर कर लेना कि जो सिटी है, जो रेलवे स्टेशन है, धर्मशाला, जो भी होटल है और वहां से हमारा जो परीक्षा केंद्र कितना दूर है, एक बार शाम को घंटा पर टाइम लगेगा, थोड़ा आप देख के आ जाना, तो आपके थोड़ा क्या ईजी हो जाएगा मॉर्निंग में जाने के लिए। और जो शाम को टाइम है, जो इवनिंग टाइम है दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला है, उनका टाइम दोस्तों 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहने वाला है। और आपको 1:30 बजे तक आपको एंट्री दी जाएगी और आपको 1 बजे तक आपको परीक्षा केंद्र तक किसी भी हाल में पहुंच जाना है। और एक और बात बता दूं दोस्तों, आपको 10 मिनट का टाइम अतिरिक्त दिया जाएगा। अगर आपका टाइम 3 घंटे का है तो 3 घंटा 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। रीजन क्या है? रीजन दोस्तों ये है कि पहले क्या होता था, इनसे पूर्व जितनी भी परीक्षा हुई थी उस सभी में 4 ऑप्शन आते थे, A B C D। और दोस्तों इस बार एक ई ऑप्शन नया और जोड़ा गया, इसकी वजह से आपको अतिरिक्त समय दिया गया। क्योंकि जो परीक्षा विभाग कभी नहीं चाहता है कि विद्यार्थियों का कोई भी समय एक्स्ट्रा वेस्ट हो, इसलिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया है। अगर ई ऑप्शन आपको भरना है तो आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा सभी के लिए टाइम दिया है। रही बात कुछ हैंडीक्राफ्ट है, कुछ दिव्यांग मेरे भाई बहन हैं, उनको भी 1 घंटा अतिरिक्त आपको समय मिलेगा। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त, अगर आपकी जो भी श्रेणी थी, जो भी कैटेगरी थी, अगर आपने वहां पर अप्लाई किया है तो आपको जरूर है जो इसका फायदा मिलेगा। अब रही बात, कुछ अभ्यर्थी मेरे से ये सवाल करते हैं, क्या सर हम मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, क्या सर हमें भी राजस्थान लोक परिवहन यानी कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की जो भी बसें होती, गवर्नमेंट राजस्थान सरकार के द्वारा जो संचालित होती है, क्या सर उन बसों में, क्या सर हमें भी फ्री में जो यात्रा करने का मौका मिलेगा? दोस्तों, अगर आप राजस्थान के हो, राजस्थान के मूल निवासी हो, अगर आपका जहाँ पर भी आपका घर बना हुआ है, आपके घर से लेकर परीक्षा केंद्र तक आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हो। लेकिन आउट ऑफ राजस्थान के मेरे जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हो सकता है अगर वो इसे मान जाए तो ठीक है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि लास्ट जो कॉलेज रखे तक एग्जाम हुआ था उसमें तो आउट ऑफ राजस्थान के जितने भी थे उनको तो किसी को भी निःशुल्क यात्रा नहीं कर पाई थी। तो इस बात का विद्यार्थी भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जो राजस्थान का है, राजस्थान का मूल निवासी है, तो उनको बिल्कुल ज़रूर है जो उनको यात्रा फ्री में करवाई जाएगी। अगर वो राजस्थान का है और अगर वो पंजाब में रहता है, अगर राजस्थान बॉर्डर में एंट्री करने के बाद, जैसे हनुमानगढ़ में एंट्री मारेगा, तो हनुमानगढ़ में एंट्री करने के बाद में आपका जहाँ पर परीक्षा देना, चाहे आपका उदयपुर है, चाहे भरतपुर है, चाहे जोधपुर है, चाहे बीकानेर है, चाहे अजमेर है, चाहे जयपुर है, कहीं पर है, लेकिन आपको वहाँ पर निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। एक और बात बता दो कि आपको एडमिट कार्ड दोस्तों कम से कम 5-6 निकाल लेना, 1-2 जाने के, 1-2 आने के, तो 1-2 आपके पास एक्स्ट्रा होंगे तो भी आपके दोस्तों काम आ जाएंगे। और बात करो दोस्तों कि आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का रहने वाला है। दोस्तों, जो फर्स्ट पेपर है जो मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक चलने वाला है, तो ये पेपर दोस्तों
75 अंक होने 75 अंक का होगा और इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। तो ये मान सकते हो कि प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का होगा। 75 इंटू 2 करेंगे दोस्तों 150 अंक, वो 150 क्वेश्चन दोस्तों हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन आधे नंबर का रहने वाला है। कुल मिला के दोस्तों 150 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में और 150 क्वेश्चन दोस्तों आपके सेकंड पेपर में होने वाले, और दोनों ही पेपर 75 मार्क का रहने वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों आपके दोनों पेपर में 300 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर के रहने वाले हैं। और जिन्होंने जो राजस्थान सामान्य अध्ययन का जो पेपर दिया था वो पेपर दोस्तों कितने नंबर का था? 50 नंबर का था। तो कुल मिला के दोस्तों, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कॉलेज व्याख्याता के पेपर है वो पूर्ण रूप से बात करें तो 200 अंक का आपकी जो लिखित परीक्षा या फिर ओएमआर के ऑब्जेक्टिव परीक्षा जो भी बोले, तो कुल मिला के दोस्तों आपकी 200 नंबर की रहने वाली है। अब रही बात कि सर हमारा साक्षात्कार, तो साक्षात्कार आपके 24 मार्क यानी कि 24 नंबर का आपका साक्षात्कार रहने वाला है। एक बार मैं पुनः बता दूं, 50 नंबर का राजस्थान सामान्य अध्ययन राजस्थान जनरल स्टडीज पेपर थर्ड 50 नंबर का, 75 मार्क का पेपर फर्स्ट और 75 मार्क का होगा आपका पेपर सेकंड। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग की बात करो दोस्तों 1/3 यानी कि 1/3 भाग आपका काटा जाएगा। दोस्तों अगर आप 1 2 3 अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर आपका काटा जाएगा। 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो दोस्तों आपका 1 नंबर काटा जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए तो 5वां गोला भर देना, लेकिन नेगेटिव मार्किंग मत करना। एक क्वेश्चन आपको हजारों अभ्यर्थियों से पीछे रख देगा, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको हजारों अभ्यर्थियों से पीछे रखेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप गलती मत करना। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि एक विद्यार्थी लगभग 1 साल हो गया उस कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करे। वैसे 2 बार एग्जाम डेट बढ़ गई, 2 बार दोस्तों एग्जाम तिथि एक्सटेंड हो गई। अगर अब आप एग्जाम हॉल में आके अगर आप भीड़ में या फिर तनाव डिप्रेशन की वजह से या फिर जल्दबाजी की वजह से दोस्तों अगर 2-4 क्वेश्चन भी अगर आप गलती की वजह से जहां गलत कर दिए नेगेटिव मार्किंग चलेगा ना भाई साहब, अब सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाओगे। दोस्तों वैसे भी इनकी मेरिट बहुत ऊपर जाती है, इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग करने से बचना है। अब आपका सवाल एक और यही रहता है, सर जो एक बार हमें ये भी बता दो कि जो सर ये 5वां गोला वाला क्या होना? सर मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, 5वां गोला। तो दोस्तों अगर आपको एक मैं क्वेश्चन बता दूं कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी गंगानगर, ऑप्शन डी जोधपुर। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन बी सही है, अगर आपको लग रहा है ऑप्शन ए सही है, अगर आपको लग रहा है ऑप्शन सी सही है, अगर आपको लग रहा है ऑप्शन डी सही है, अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से अगर आपको कुछ सही लग रहा है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक और बात, पहले क्या होता था कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को क्या करते थे? छोड़ देते। पहले टीचर बोलते थे ना बेटा अगर क्वेश्चन नहीं आए तो छोड़ के आ जाना, लेकिन अभी आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको छोड़ने की स्थिति में हो तब आपको दोस्तों 5वां गोला भर देना है। अगर आपको छोड़ने की स्थिति में हो आपको 5वां गोला भर देना है। आप यूँ समझ लो कि मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, उसी स्थिति में माना जाएगा। अगर आपने एक भी क्वेश्चन समझ लो, अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया और उसमें एक भी गोला नहीं भरा तो भाई साहब आपके 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग जो जितना कटेंगे उतने अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिए तो भी कटने वाले। ये गलती मत करना। तो 150 क्वेश्चन आएंगे तो 150 क्वेश्चन में दोस्तों आपको जो आ जाए तो ABCD में से भर देना है। अगर आपको नहीं आए तो 5वां गोला भर देना, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना और 5वां गोला का भी ध्यान रखना। एक और बात, कुछ एक अभ्यर्थियों ने जो थर्ड पेपर हुआ था उस पेपर में ये गलती की थी, कुछ अभ्यर्थी लगभग 20-25 क्वेश्चन ऐसे छोड़ के आ गए 100 में से। तो RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 10% से ज्यादा ओएमआर सेट खाली छोड़ के आ रहे हो तो आप उस परीक्षा से स्वतः ही निरस्त हो जाओगे। ठीक है, तो आपको एक भी गोला खाली नहीं छोड़ना है। तो 5वां गोला भर देना अगर आपको नहीं आ रहा है। लेकिन आप नेगेटिव, एक तो आपने क्वेश्चन नेगेटिव ज्यादा कर दिए और 15-20 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, एक भी गोला नहीं भरा, तो आप परीक्षा से सीधे बाहर हो जाओगे। आपकी पूरी मेहनत दोस्तों बेकार हो जाएगी। इसलिए 5वां गोले का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूरे 150 क्वेश्चन में आपको गोले भर के ही आना है। चूंकि RPSC ने स्वीकार कर लिया, गलती स्वीकार कर ली कि हमारे यहाँ पर 5वां गोला भरा जाता है ना।
5वां गोला बुरा जाता है, आरपीएससी ने खुद स्वीकार कर लिया, इसकी वजह से आरपीएससी ने दोस्तों 5वां गोला दिया है। और विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि आपको अपना आधार कार्ड साथ में लेके जाना है दोस्तों। आधार कार्ड वहां पर वेरीफाई होगा, यह ध्यान रखना। आपका आधार कार्ड साथ में होना जरूरी है। वहां पर आपकी फिंगरप्रिंट से चेकिंग होगी, क्या ये बंदा वाकई में सही है या गलत है। तो इस बात का विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आधार कार्ड नहीं है तो दोस्तों आप डाउनलोड करवा के ओरिजिनल बनवा लेना। 150 रुपये खर्च आएगा, लेकिन आधार कार्ड जरूर लेके चला जाना। आधार कार्ड लेके जाना, आपको पैन कार्ड लेके जाना है, और 4 पासपोर्ट साइज फोटो और आपका एडमिट कार्ड की प्रतिलिपि भी दोस्तों आपको साथ में लेके जानी है। इस बात का भी विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब रही बात जिनका हिंदी का पेपर है कि सर इसमें हम कितने क्वेश्चन करके आए। दोस्तों आपके दोनों पेपरों में 150 क्वेश्चन आपके दोस्तों आने वाले हैं। तो आपको ये टारगेट मान के चलना है कि कम से कम दोस्तों, कम से कम आपको 130 क्वेश्चन, 150 में से दोस्तों आपको 130 क्वेश्चन कम से कम दोस्तों आपको करके आने हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। अगर आप दोस्तों 130 दोस्तों इधर आप क्वेश्चन करोगे तो लगभग 125, यानी कि आप यूँ समझ लो कि 120 क्वेश्चन आप सही करोगे तो आपके कितने नंबर मिले, आपको 60 नंबर मिल गए। 120 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो 60 नंबर मिल गए। अगर आपने उस पेपर में भी 120 क्वेश्चन सही कर दिए, सेकंड पेपर में 120 कर दिए और फर्स्ट में भी 120, तो दोस्तों आपको 120 नंबर मिलने वाले हैं। 120 तो ये हो गए। अब रही बात जिन्होंने राजस्थान जो सामान्य अध्ययन के जिन्होंने पेपर दिए ही नहीं है, तो वो तो वैसे ही बाहर हो जाओगे। 120 से आपका सिलेक्शन कौन करवाएगा हिंदी में। तो इसलिए आपको ध्यान देना, जिन्होंने राजस्थान सामान्य अध्ययन पेपर दिया है उनके लगभग बता दूं कि अगर 30-35 स्कोर बन रहा है तो 120 तो ये हो जाएंगे और 30-35 उधर हो जाएंगे, तो लगभग 150-55 नंबर हो जाएंगे। और उधर इंटरव्यू में बात करें तो इंटरव्यू में आपका दोस्तों 24 नंबर मिलने वाला है। अगर आपकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस अच्छी है तो लगभग आपके 12 से 15 के बीच में आपको नंबर मिलेंगे। हद से 18 मिलेंगे, ज़्यादा किसी को मिलेंगे नहीं। तो 15 उधर आ जाएंगे तो भी लगभग 160-65 आपका स्कोर बन जाएगा। तो एवरेज स्टूडेंट को ये मान के आपको चलना है। और जिन्होंने जो राजस्थान अध्ययन वाला पेपर दिया ही नहीं है तो उनके लिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। उनको तो कोशिश करनी पड़ेगी सिर्फ सब्जेक्ट के दम पे। उनको तो ये कोशिश करनी है कि कम से कम 135 से 140 के बीच में आपको क्वेश्चन सही करके आना है। 135 से 140 क्वेश्चन दोनों पेपरों में, 135 से 40 फर्स्ट पेपर में और 135 से 40 आपको उस सेकंड पेपर में करेंगे, तब जाके दोस्तों आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा। नहीं तो दोस्तों आप उस परीक्षा से होते बाहर हो जाओगे। इस बात का विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर आप लग रहा राजस्थान की हो और कुछ आपको लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन ज़्यादा है तो बिल्कुल कर सकते हो। मैंने आपको एवरेज स्कोर, आप अगर इतना स्कोर कर लेते हो दोस्तों आप सिलेक्शन की रेस में रहोगे। राजस्थान वालों को बात कर रहा हूँ। अगर आपका 130 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ जाओगे तो भी दोस्तों आप सिलेक्शन की रेस में रहोगे। हो सकता है, मुझे अंदाज नहीं कि राजस्थान जीके में लगभग कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 135 मतलब समझ लो कि 35 से 40 के बीच में भी मतलब नंबर बन रहे हैं, तो वो तो दोस्तों प्लस में रहने वाले हैं। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन 130 तो कम से कम दोस्तों आप करके ही आना। और आउट ऑफ राजस्थान के उन्हें तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम 135 फर्स्ट पेपर में और 135 से 140 के बीच में सेकंड पेपर में करके आना है। एक तो वैसे आपने राजस्थान वालों का राजस्थान जीके वाला पेपर दिया नहीं, और जिन्होंने दिया है तो उनके भी लगभग किसी के माइनस में नंबर चले गए हैं और किसी के 5-7 आ रहे, किसी के 10-15, हद से हद 20 नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों कम से कम आपके मेरिट में बता दूं 160 की लमसम रहेगी लास्ट फाइनल मेरिट। हो सकता है 170 भी पहुंच सकती है, लेकिन 160 तो जरूर रहेगी। ये आप स्कोर मान के चलना। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो तो 150-160 की मेरिट तो रहती ही रहती है। लास्ट में 161 आपके मेरिट गई थी, जनरल की बात कर रहा हूँ, और ओबीसी की 159 गई थी। और SC/ST समझ लो कि SC/ST में इनके भी लगभग 8-9 नंबर आपको SC/ST वालों को थोड़े नंबर दोस्तों कम लाने पड़ेंगे। लेकिन आप आउट ऑफ राजस्थान के तो वो तो आप सीधे जनरल में ही आओगे। आपको तो 160 नंबर का टारगेट मान के ही चलना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और जो थर्ड पेपर में शामिल नहीं हुए थे तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आरपी से डिसाइड करेगी कि आपको फाइनल लिस्ट में लेंगे या नहीं लेंगे। मेरा जहां तक मानना है कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया तो आपका फाइनल रूप से आपको उसमें लिया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने 7 जनवरी पेपर भी नहीं दिया था हिंदी वालों का, उनका भी एडमिट कार्ड आया है। तो आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको भी इस परीक्षा में
शामिल करेंगे। एक और बात, क्या सर हमें इस पेपर में 40 नंबर लाने अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। न तो राजस्थान अध्ययन वाले में था, न तो पेपर फर्स्ट में था, न पेपर थर्ड में। दोस्तों कुल मिला के आपकी जो मेरिट है, आपकी जो फाइनल मेरिट है दोस्तों, इन चारों जो पैटर्न है, जैसे आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और आपका इंटरव्यू साक्षात्कार, इन सभी को मिला के दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो 40% वाली चिंता दोस्तों आपको छोड़ देनी है। 1/3 माइनस मार्किंग का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। परीक्षा का समय सुबह वालों को 9 से 12 और शाम वालों को 2:30 से 5:30 के बीच में रहने वाला है। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको एग्जाम हॉल में बैठा दिया जाएगा और कम से कम 1 घंटा और पहले आप परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाना, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और आप उस परीक्षा के पेपर को अच्छे से हल करके आना। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट हो तो बिल्कुल आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो मैंने चीज़ें बताई ये सारे एग्जाम पर भी फॉलो होने वाली है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने आप सब लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट किया, आप सभी ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मुझे हृदय की अनंत गहराई से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।